राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपको नवरात्रि से संबंधित सभी प्रश्नों के उत्तर देने जा रही हूँ। नवरात्रि से संबंधित हम सब के मन में अनेक प्रश्न उठते हैं, लेकिन उनका जवाब हमें नहीं मिल पाता। आइए अब हम उन सभी प्रश्नों के जवाब जानते हैं। सबसे पहले, नवरात्रि के क्या नियम हैं? नवरात्रि के कुछ नियम हैं, उनका पालन व्रती मनुष्य को अवश्य करना चाहिए, तभी व्रत का पूरा फल प्राप्त होता है। सबसे पहले ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, शाकाहारी भोजन करना चाहिए, शुद्धता का ध्यान रखना चाहिए, झूठ चोरी पर निंदा से बचना चाहिए। 9 दिन के व्रत कैसे करने चाहिए? 9 दिन के व्रत में हर रोज संकल्प लेकर व्रत करना चाहिए। इसके लिए स्नान आदि करने के बाद हाथ में गंगा जल, रोली मोली, फूल लेकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। नवरात्रि की शाम की पूजा कैसे करें? माँ की तस्वीर के सामने घी का दीपक जलावें, धूप अगरबत्ती फूल माला पहनावें, प्रसाद चढ़ावें और आरती करें। घर में नवरात्रि का पूजन कैसे करें? स्नान करने के बाद साफ वस्त्र धारण करें, पूजा स्थान की उचित साफ सफाई करें, माँ की मूर्ति की स्थापना करें, कलश स्थापना करें, जुआरे उगावें, अखंड दीपक जलावें, चौकी पर सफ़ेद और लाल कपड़ा बिछावें, उसके ऊपर षोडश मातृका, नवग्रह सप्तग्रह मातृका बनावें, पूजन करें। सबसे पहले गणेश जी रिद्धि सिद्धि की पूजा करें। गणेश जी को पंचामृत से स्नान कराएं, फिर साफ जल से स्नान करावें, सबकी पूजा करें। उसके बाद दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, आरती करें, भोग लगावें। पूरे विधि विधान से करना चाहिए। नवरात्रि का व्रत कब तोड़ें? नवमी या दशमी? नवरात्रि के व्रत 9 दिन तक के बताए जाते हैं। कन्या पूजन करने और कन्या को भोग खिलाने के बाद ही व्रत को तोड़ना चाहिए, अर्थात दशहरे के दिन तक व्रत करना चाहिए। नवरात्रि में क्या बाल धो सकते हैं? नवरात्रि में बाल खुले रखना सही नहीं होता, इसलिए 9 दिन तक बाल नहीं धोने चाहिए। नवरात्रि में कलश और नारियल की स्थापना कैसे करें? नवरात्रि पूजन में कलश और नारियल की पूजा अवश्य करनी चाहिए। सबसे पहले कलश को साफ जल से भरें, उसमें गंगा जल की कुछ बूंदें डालें, हल्दी कुमकुम और चंदन से टीका लगावें, स्वास्तिक बनाएं, मोली से कलश के मुंह को बांधें, कलश को गेहूं के ऊपर रखें, गेहूं के ऊपर चौकी के दाएं तरफ रखें, कलश के ऊपर नारियल रखें, नारियल को रेशमी लाल कपड़े से मोली से लपेटें, फिर नारियल की भी पूजा करें, नारियल पर कुमकुम लगावें, चावल छोड़ें और फूल रखें। कलश को पंच पल्लव रखकर उसके ऊपर नारियल रखें। पंच पल्लव में अशोक, जामफल, नीम, आम के पत्ते हो सकते हैं। उसके बाद धूप दीप अगरबत्ती से कलश और नारियल की पूजा करें, भोग चढ़ावें और फल चढ़ावें। नवरात्रि के बाद कलश व नारियल का क्या करना चाहिए? नवरात्रि के बाद कलश और नारियल को पहले उस स्थान से थोड़ा सा हिला दें, फिर उस कलश और नारियल को पवित्र नदी, कुएं, तालाब, सरोवर में प्रवाहित कर दें। नवरात्रि में क्या नहीं करना चाहिए? नवरात्रि में बाल नहीं धोना चाहिए, बाल नहीं कटवाने चाहिए, नाखून नहीं काटने चाहिए, ढाडी मूछ नहीं बनवानी चाहिए। व्रती मनुष्य को अन्य का अन्न नहीं खाना चाहिए। मूली, बैंगन, मसूर, उड़द, अंडे, मांसाहारी चीज़ें, बीज वाले फल, सब्जियां, दूषित अन्न, बासी अन्न, दूसरे का अन्न, लहसुन, प्याज नहीं खाने चाहिए। और 9 दिन तक अगर व्रत कर रहे हैं, घर में अखंड ज्योत जल रही है, तो घर को अकेला छोड़कर अर्थात घर को बंद करके कहीं नहीं जाना चाहिए। नवरात्रि में कलश को घर के किस कोने में रखें? उत्तर पूर्व दिशा देवताओं की दिशा बताई गई है, उसी दिशा में माता की चौकी रखें। चौकी के दाईं तरफ कलश और जुआरे रखे जाते हैं और चौकी के बाईं तरफ अखंड ज्योत जलाई जाती है। नवरात्रि में रोज सुबह की पूजा कैसे करें? रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करने के बाद साफ वस्त्र धारण करें और दैनिक पूजा जैसे करते हैं वैसे ही रोज नवरात्रि की पूजा करें।
माँ दुर्गा को कैसे नवरात्रि में खुश कर सकते हैं। माँ दुर्गा को कुमकुम लगावें, चंदन का टीका लगावें, लाल चुनरी उड़ावें, काजल मेहंदी बिंदी लगावें, मांग भरें, चूड़ियाँ पहनावें, लौंग इलायची सुपारी मीठा पान चढ़ावें, मावे की मिठाई का भोग लगावें, गाय के घी का दीपक जलावें, धूप अगरबत्ती दिखावें, लाल गुलाब गुड़हल के फूल चढ़ावें और आरती करें। नवरात्रि में क्या नींबू काट सकते हैं? नवरात्रि में नींबू नहीं काटना चाहिए। नवरात्रि के बाद कलश के पानी का क्या करना चाहिए? नवरात्रि के बाद कलश के पानी को पूरे घर में छिड़काव करें, इससे नकारात्मक ऊर्जा खत्म होगी और घर में सकारात्मक ऊर्जा आएगी। कलश के ऊपर रखे चावल और गेहूं का क्या करें? नवरात्रि के बाद कलश के ऊपर रखे चावल और गेहूं को पवित्र नदी में कलश के साथ प्रवाहित कर देना चाहिए। नवरात्रि में व्रती मनुष्य को क्या खाना चाहिए? सेंधा नमक, काली मिर्च, आलू, शहद, जीरा, गुड़, अमचूर, गाय का देशी घी और कुट्टू के आटे की पूड़ी या फिर राजगिरी के आटे की पूड़ी या हलवा बनाया जा सकता है। नवरात्रि के बाद अखंड ज्योत का समापन कैसे करें? नवरात्रि के बाद अखंड ज्योत को उस स्थान से थोड़ा सा सरका देना चाहिए। अखंड ज्योत को फूंक मारकर या हाथ से नहीं बुझाना चाहिए, बल्कि दीपक को स्वयं अपने आप बुझने देना चाहिए। नवरात्रि में माँ दुर्गा का बीज मंत्र क्या है? नमस्तस्यै 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 नमो नमः या फिर ओम। यह नवरात्रि में माँ दुर्गा का बीज मंत्र है। नवरात्रि में अखंड ज्योत घी की जलाएं या फिर तेल की। नवरात्रि में गाय के घी का या फिर सरसों के तेल का अखंड दीपक जलाने से सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। यह आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार कर सकते हैं। अगर सामर्थ्य है तो गाय के देशी घी का अखंड ज्योत जलाएं या फिर आप सरसों के तेल का भी जला सकते हैं। नवरात्रि में अगर अखंड दीपक बुझ जाए तो क्या माना जाए? नवरात्रि में अगर किसी कारणवश दीपक बुझ जाए तो उसे अशुभ नहीं मानना चाहिए। बार बार अखंड ज्योत की बत्ती भी नहीं बदलनी चाहिए। दीपक से दीपक भी नहीं जलाना चाहिए, इससे पुण्य क्षीण हो जाता है। नवरात्रि में मनोरथ पूर्ण हो, सभी सिद्धियां मिले, उसके लिए कौन से मंत्र बोलने चाहिए? नवरात्रि में सभी मनोरथ पूर्ण हो, सभी सिद्धियां प्राप्त हो, इसके लिए लाभ के लिए बोलना चाहिए ओम नमो सिद्धि विनायक सर्वकार कतरे सर्व विघ्ने। रिद्धि सिद्धि के लिए बोलना चाहिए ओम हीम नमो अरिहंताणम। लक्ष्मी के लिए बोलना चाहिए ओम शुक्ला महाशुक्ले निवासे श्री महालक्ष्मी नमो नमः। नवरात्रि में कौन से जाप करने चाहिए? नवरात्रि में अगर व्रत कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं तभी भी नवरात्रि में को पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए या जाप करना चाहिए। जैसे दुर्गा सप्तशती का पाठ पढ़ें या फिर सुने, दुर्गा कवच, कीलक स्रोत और दुर्गा चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए। नवरात्रि के बाद कलश विसर्जन कब और कैसे करें? दशहरे के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में या फिर शुभ मुहूर्त में या फिर अभिजीत मुहूर्त में किसी पवित्र नदी, तालाब या सरोवर में विसर्जित करना चाहिए। उससे पहले कलश के कुमकुम चंदन का टीका लगावें, चावल लगावें, मोली बांधें, भोग और फल अर्पित करें और फिर बोलें रूपम देहि यशो देहि भाग्यम भगवती देहि मैं पुत्रान देहि धनम देहि सर्वान कामाक्षी देहि में। उसके बाद ही कलश को विसर्जित करना चाहिए। नवरात्रि के 9 दिनों में कौन सा मंत्र बोलें? नवरात्रि के 9 दिनों में मंत्र बोलने चाहिए, जिसमें पहला है सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, दूसरा है शरण्य त्र्यंबकम गौरी नारायणम नमस्तुस्ते, तीसरा है ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। नर्वाण मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। नवरात्रि में प्रतिपदा से लेकर नवमी तक कौन सा भोग लगाएं, उससे कौन सी पीड़ा और दुख दूर होते हैं? तो प्रतिपदा के दिन रोग मुक्ति के लिए माँ शैलपुत्री को गाय के घी से बनी हुई सफ़ेद चीज का भोग लगाना चाहिए।
उसके बाद द्वितीया के दिन लंबी उम्र के लिए माँ ब्रह्मचारिणी को मिश्री और चीनी और पंचामृत का भोग लगाना चाहिए। तृतीया के दिन दुखों और कष्टों से मुक्ति पाने के लिए माँ चंद्रघंटा को दूध और दूध से बनी हुई मिठाई जैसे दूध का लड्डू, दूध से बनी घी, दूध की मिठाई का भोग लगाना चाहिए। चतुर्थी के दिन बच्चों का दिमाग तेज चले, मस्तिष्क संबंधी बीमारी दूर हो, उसके लिए माँ कुष्मांडा को मालपुए का भोग लगाना चाहिए। पंचमी के दिन स्वस्थ निरोगी कंचन जैसी काया पाने के लिए माँ स्कंद माता को केले का भोग लगाना चाहिए। षष्ठी के दिन शरीर को आकर्षित व सुंदर देह बनाने के लिए माँ कात्यायनी को शहद का भोग लगाना चाहिए। सप्तमी के दिन घर में लड़ाई झगड़े क्लेश न हो, उसके लिए माँ कालरात्रि को गुड़ और गुड़ से बनी मिठाई का भोग लगाना चाहिए। अष्टमी के दिन पुत्र प्राप्ति के लिए माँ महागौरी को नारियल और नारियल से बनी मिठाई का भोग लगाना चाहिए। नवमी के दिन सुख समृद्धि व धन के लिए, कर्ज मुक्ति के लिए, नौकरी व्यापार में वृद्धि के लिए, नए कारोबार के लिए माँ सिद्धिदात्री को हलवा, पूड़ी, चना और खीर का भोग लगाना चाहिए। नवरात्रि में पहले दिन से लेकर 9वें दिन व्रती मनुष्य को कौन से रंग के कपड़े पहनने चाहिए और क्या भोग लगाना चाहिए। नवरात्रि में व्रत करने वाले मनुष्य को पहले दिन पीले रंग के कपड़े पहनने चाहिए और माँ शैलपुत्री को गाय का घी से बनी हुई चीज का भोग लगाना चाहिए। दूसरे दिन व्रती मनुष्य को हरे रंग के कपड़े पहनने चाहिए और माँ ब्रह्मचारिणी को चीनी का भोग लगाना चाहिए। तीसरे दिन व्रती मनुष्य को ग्रे और स्लेटी रंग के कपड़े पहनने चाहिए और माँ चंद्रघंटा को दूध का भोग लगाना चाहिए। चौथे दिन व्रती मनुष्य को नारंगी रंग के कपड़े पहनने चाहिए और माँ कुष्मांडा को मालपुए का भोग लगाना चाहिए। पांचवें दिन व्रती मनुष्य को सफ़ेद रंग के कपड़े पहनने चाहिए और माँ स्कंद माता को केले का भोग लगाना चाहिए। छठे दिन व्रती मनुष्य को लाल रंग के कपड़े पहनने चाहिए और देवी कात्यायनी को शहद का भोग लगाना चाहिए। सातवें दिन व्रती मनुष्य को नीले रंग के कपड़े पहनने चाहिए और माँ कालरात्रि को गुड़ का भोग लगाना चाहिए। आठवें दिन व्रती मनुष्य को गुलाबी रंग के कपड़े पहनने चाहिए और माँ महागौरी को नारियल से बनी मिठाई का भोग लगाना चाहिए। 9वें दिन व्रती मनुष्य को बैंगनी रंग के कपड़े पहनने चाहिए और माँ सिद्धिदात्री को हलवा, पूड़ी, खीर और चने का भोग लगाना चाहिए। नवरात्रि में कन्या पूजन कैसे करें। नवरात्रि में सबसे पहले कन्या के पांव धोवें, तौलिए से पोंछें, साफ आसन पर बैठावें, कुमकुम से टीका करें, चावल लगावें, कलावा बांधें, लाल चुनरी ओढ़ावें और भोजन में हलवा, पूड़ी, खीर, चने खिलावें, नारियल की बर्फ़ी खिलावें और दक्षिणा जरूर देवें। नवरात्रि के बाद कलश, नारियल, पूजा के सामान और जुआरे का क्या करते हैं। नवरात्रि के बाद कलश, जुआरे, पूजा के सामान और नारियल को उसी लाल कपड़े में लपेट कर बांध दें और किसी पवित्र नदी, तालाब या सरोवर में शुभ मुहूर्त में विसर्जित कर देना चाहिए। कन्या पूजन में कितनी कन्या होनी चाहिए। कन्या पूजन में 9 कन्या होनी चाहिए। साथ ही एक बालक को भी भोजन कराना चाहिए क्योंकि वह बालक भैरू और लांगुर का रूप होता है, इसलिए कन्या पूजन में एक बालक को भी भोजन कराना चाहिए। कन्या पूजन में कन्या की उम्र कितनी होनी चाहिए। 2 साल से 10 साल की बीच की कन्या को कन्या पूजन में शामिल किया जाता है, अर्थात 9 कन्या और 1 बालक को भोजन कराना चाहिए। 9 कन्याएं 9 देवियों का रूप मानी जाती है। बालक को लांगूर या भैरू जी का रूप माना जाता है। 1 वर्ष या 1 वर्ष से कम उम्र की कन्या को क्या कन्या पूजन में शामिल कर सकते हैं। 1 वर्ष या 1 वर्ष से कम अवस्था वाली कन्या को कन्या पूजन में शामिल नहीं किया जाता क्योंकि वह कन्या गंध और भोग आदि पदार्थों के स्वाद से बिल्कुल अनभिज्ञ होती है, इसलिए उसे कन्या पूजन में शामिल नहीं किया जाता। कम से कम 2 वर्ष की कन्या होनी चाहिए। कितने वर्ष की कन्या को देवी का कौन सा रूप माना जाता है।
3 वर्ष की कन्या को त्रिमूर्ति, 4 वर्ष की कन्या को कल्याणी, 5 वर्ष की कन्या को रोहिणी, 6 वर्ष की कन्या को कालिका, 7 वर्ष की कन्या को चंडिका, 8 वर्ष की कन्या को शांभवी, 9 वर्ष की कन्या को दुर्गा और 10 वर्ष की कन्या को सुभद्रा कहा जाता है। इससे ऊपर अवस्था वाली कन्या को कन्या पूजन में शामिल नहीं करते। अगर उन्हें करते हैं तो वह निंदनीय माना जाता है। 9 कन्याओं के पूजन का फल क्या होता है? अलग अलग कन्याओं का पूजन करने का क्या फल मिलता है? 2 साल की कन्या पूजन करने से घर की दरिद्रता दूर होती है। 3 साल की कन्या का पूजन करने से घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। 4 साल की कन्या का पूजन करने से घर में रोग दोष दूर होता है। 5 साल की कन्या का पूजन करने से चर्म रोग कुष्ठ रोग दूर होता है। 6 साल की कन्या का पूजन करने से विद्या, नौकरी, तरक्की, व्यापार में वृद्धि होती है। 7 साल की कन्या का पूजन करने से ऐश्वर्य, सुख, संपत्ति की प्राप्ति होती है। 8 साल की कन्या का पूजन करने से शत्रुओं का नाश और मित्रों में वृद्धि होती है। 9 साल की कन्या का पूजन करने से घर में रिद्धि सिद्धि आती है और 10 साल की कन्या का पूजन करने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। इस तरह आज मैंने आपको नवरात्रि से संबंधित सभी सवालों के जवाब दिए। आशा करती हूँ आपको इन सवालों में अपने सवाल का जवाब जरूर मिलेगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।